जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत और रहस्यमय साधना प्रयोग, देव साधना प्रयोग लेके आया हूं। यह एक ऐसी साधना है जो एक बार सिद्ध हो जाने के बाद साधक को जीवन भर उसकी सुरक्षा को प्रदान करता है। साधक की सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करता है। हर पल हर क्षण साधक के साथ चलता है, रहता है। जब भी साधक उसे याद करता है, वह प्रकट होके या सूक्ष्म रूप से या धुएं के रूप में, बुलबुले के रूप में, आकार में साधक के सामने प्रकट होकर साधक की सभी प्रकार की बातों को मानता है। उसके सभी आदेशों का जो भी वो आदेश करता है उसको पूर्ण करता है। यह साधना बहुत ही अद्भुत साधना प्रयोग है। इस साधना को पहले जो जंगल में तांत्रिक लोग साधनाएं करते थे या ऋषि मुनि रहते थे, वो लोग इस साधना को संपन्न करके अपने आप को निर्विघ्न कर देते थे। क्योंकि जंगल में कहीं भी सोना पड़ जाता था, कुछ भी करना पड़ जाता था, कभी भी किसी जानवर, शेर या किसी दुष्ट आत्मा या भूत प्रेत, डाकनी शाकनी या किसी चोर चंडाल से भी उनका मुकाबला हो जाता था। तो वो क्या करते थे, इसी देव पुरुष के माध्यम से ही वो अपने आप को सुरक्षित रख पाते थे। या देव पुरुष उन साधकों को या तांत्रिकों को, अघोरियों को, सन्यासियों को छूने तक नहीं देता था। उन शक्तियों को वो मार भगाता था। इसको देख के सभी प्रकार की शक्तियां जो हैं भाग जाती थी। इसको एक बार अगर जीवन में सिद्ध कर लिया जाए तो दुश्मन से भी आप निवृत्त हो सकते हैं, दुश्मन से भी आप भयमुक्त हो सकते हैं, अपनी हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। इस अकेले प्रयोग से वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदेशन, स्तंभन इत्यादि जैसी कार्य भी संपन्न करा सकते हैं इस देव पुरुष से। यह देव पुरुष साधना अद्भुत साधना प्रयोग है। एक बार संपन्न हो जाए तो जीवन भर ये आपका साथ कभी छोड़ती नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये बड़ी ही पवित्र प्रयोग है। इस साधना में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है या कोई डरावना कोई स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये स्वयं एक देव है। यह साधना बहुत ही दुर्लभ रही है। इस साधना को बौद्ध लोग, लामा लोग जो है गुफाओं में जो रह के साधनाएं करते, मठों में रह के साधनाएं करते, जहाँ मानव का आना जाना ही दुष्कर होता है, ऐसी जगहों पर रह के साधनाएं संपन्न करते थे और अपने आप को इसी देव पुरुष के माध्यम से इच्छाएं भी पूर्ति करते थे और अपनी सुरक्षा भी करते थे। तो हमने सोचा कि आज आप लोगों के लिए मैं इस देव पुरुष साधना को बताऊं, जिससे कि आप इसको संपन्न करके आप भयमुक्त हो जाओ, आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए, हर वक्त आपके साथ रहे और आपकी हर प्रकार की इच्छाओं को पल भर में पूर्ति कर दे। तो ये साधना बहुत सरल है, सुगम है। इसके लिए आपके पास एक देव पुरुष यंत्र होना चाहिए, माला होनी चाहिए, गुटका होनी चाहिए, और कुछ नहीं। यंत्र जो है भोजपत्र पे गुटका को बनाया जाए, प्राण प्रतिष्ठित, मन सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा लीजिए अपने आसपास, अगर कोई योग गुरु है, साधक है, तांत्रिक है। इसी तरह माला को भी प्राण प्रतिष्ठित, मंत्र सिद्ध चैतन्य करा लीजिए। इसमें हकीक की माला या स्फटिक की माला का प्रयोग किया जाता है। आसन की कोई दिक्कत नहीं है। रात्रिकालीन साधना प्रयोग है। किसी भी शुभ मुहूर्त, वैसे तो ये ग्रहण काल में या होली में की रात में ही ये साधना संपन्न की जाती है, लेकिन आप किसी भी शुभ मुहूर्त में भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन इस साधना के साथ यह है कि साधना स्टार्ट करने के बाद बीच में इस साधना को छोड़ना नहीं होता। यह साधना एकांत में या किसी एकांत जगह में ही की जाती है, जहाँ किसी का आना जाना वर्जित हो साधना काल के समय। तो कमरे को या स्थान को स्वच्छ रूप से सफाई कर दें। आसन कुछ भी हो सकता है, वस्त्र आपका कुछ भी हो, लेकिन साफ सुथरा हो। सामने एक चौकी स्थापित कर दीजिए। उस चौकी पे उस यंत्र को स्थापित करके, देव पुरुष यंत्र को स्थापित करके पंचोपचार ढंग से उसका पूजन कंप्लीट कर लीजिए। मैंने कहा कि रंग कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अखंड साधना काल में एक दीपक जरूर जलना चाहिए। दीपक कड़वे तेल का भी, सरसों के तेल का भी जला सकते हैं और घी का भी जला सकते हैं। दीपक सदैव जलता रहेगा। चमेली के फूल और चमेली की माला की इस साधना में ज़रूरत पड़ती है। इतना हो जाने के बाद एक माला गुरु मंत्र, एक माला भैरव, एक माला गणपति का जाप करके उनका आशीर्वाद ले लीजिए। हाथ में जल लेके 14 दिन की साधना है, संकल्प कर लीजिए। 3 माला मंत्र का जाप करना है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अब आपको करना क्या है, अपने कुल देवता, कुल देवी या पितरों से आशीर्वाद प्रार्थना करके साधना में सुरक्षित रूप से साधना संपन्न कर सके आदेश लेके एक माला
पहले क्या करना है कि एक चमेली का फूल और हलवा लगेगा, कड़ाही का हलवा का भोग लगा के दीपक के पास चढ़ा दीजिए। इतना हो जाने के बाद एक माला मंत्र का जाप कीजिए, फिर एक फूल चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा हलवा चढ़ा दीजिए, फिर दूसरी माला मंत्र का जाप कीजिए, एक चमेली का फूल हलवा चढ़ा दीजिए, तीसरी माला कीजिए तो एक चमेली का फूल हलवा चढ़ा दीजिए। 3 माला प्रतिदिन करना है। इस तरह देखेंगे कि 14वें दिन वीर जो आपका देवपुरुष है स्वयं प्रकट हो गए, आपसे कहेगा कि आपने हमें क्यों बुलाया है, तो उसे आप हलवा खिला दीजिए। माला जो चमेली का है उसके गले में धारण करा दीजिए। कोई वचन नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, वो स्वयं ही सिद्ध हो गया है और आपके हर कार्य को करने के लिए तैयार हो गया है, और इसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं करना है। और ये देव पुरुष जिंदगी भर आपका गुलाम बन के, आपका मित्र बन के, आपका सच्चा साथी बन के आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा, आपको सुरक्षित करता है। यह अनुभूत साधना प्रयोग है। बहुत बड़े बड़े अच्छे जो साधक होते हैं इस प्रकार की साधनाओं को संपन्न करके निर्भय हो जाते हैं। वो जंगलों में इसीलिए भटकते रहते हैं, शमशानों में इसीलिए अकेले भटकते रहते हैं, क्योंकि उनके साथ सदैव देव पुरुष चलते रहते हैं छाया के रूप में। तो ये साधना में कुछ चीज़ें हैं, आपको बता रहा हूँ। साधना के समय ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। साधना के समय इस साधना से संबंधित किसी को कोई बात नहीं बतानी चाहिए। शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। साधना में निरंतरता बहुत ज़रूरी है। यह साधना होली या ग्रहण काल में किया जाए तो उत्तम है, अगर नहीं है तो आप किसी भी शुभ मुहूर्त से कर सकते हैं। यंत्र माला गुटका प्रमाणित प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित होना बहुत ज़रूरी है। गुरु का आदेश लेकर इस साधना को संपन्न करें। आप हमारे यहाँ से भी आप सामग्री ले सकते हैं, अपने आसपास किसी गुरु से भी आप सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, अपने आसपास किसी गुरु से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही सिद्धांत है, आप लोग साधना में बने, आगे बढ़ें और इस प्रकार की साधनाओं को संपन्न करके आप अपनी आप को सुरक्षित करें। मंत्र मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ तो लोग बिना जाने समझे ही मंत्र का जाप चालू कर देते हैं, क्योंकि ये तो आत्माएं हैं, दैवी शक्तियाँ हैं, आके कोई नुकसान ना पहुँचा दे। क्योंकि आप बिना जानकारी, बिना विधि, बिना विधान के कोई चीज़ करेंगे तो दिक्कत होगी। यंत्र है ही नहीं, उस शक्ति का आवाहन कर रहे हो, 3 माला मंत्र का जाप करना है, आएगी। क्रोधित होकर दिक्कत ना खड़ी कर दे, क्योंकि किसी शक्ति का आवाहन करते हो तो उस शक्ति का आवाहन जब आएगी तो उसका यंत्र उसके पास होना चाहिए ना। तो ये सबसे बहुत ज़रूरत है। इसी तरह आप लोग इस देवपुरुष साधना को संपन्न करके आगे बढ़ें और लाइक करें हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।